Okay, so hello guys, welcome back to the another video, and in this video we are going to discuss the chapter motion. So this is the part 3 of the chapter motion, and in the last two videos we have already discussed the term motion, rest, and reference point, reference frame, distance, displacement, and these two examples. And in the last video we have covered speed, average speed, and velocity, and the last topic which we have discussed was acceleration. So acceleration आप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब जब भी जहाँ भी वेलोसिटी चेंज होती है, मीन्स आप स्पीड अप करते हैं, तो वहीं वहीं पर क्या होता है, आपका एक्सेलरेशन का एक टर्म आ जाता है। एक्सेलरेशन मीन्स गाड़ी जो है वो अपनी वेलोसिटी को चेंज कर रही है। देखिए यहाँ पर, देखिए हमने बताया था आपको लास्ट वीडियो में, पहले जो वेलोसिटी थी वो u थी, और जो फाइनल वेलोसिटी यहाँ पर हुई है वो v हुई है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा इस केस में, a इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी। टी वो टाइम इंटरवल है यहाँ पर जिस टाइम इंटरवल में ये इस जो कार है, ये मान लीजिए एक कार है, एक इस कार की जो वेलोसिटी u से v हुई है, मीन्स u थी तब हम टाइम को 0 मान रहे हैं, और जब v थी तब एक टाइम हो गया, तो वो टाइम हमारा यहाँ पर t है। तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, ये टाइम जो t टाइम टेकन t है। v जो है फाइनल वेलोसिटी होती है, u होती है आपकी इनिशियल वेलोसिटी। उसके बाद हमने ये कुछ एक्सेलरेशन के एग्जांपल डिस्कस किए थे, लाइक अ कार स्टार्टिंग ऑफ फ्रॉम द ट्रैफिक लाइट ग्रीन सिग्नल। ओके, so now in this video we are going to discuss the term graph। सबसे पहले तो हम समझने वाले हैं कि ग्राफ ही क्या होते हैं। सो ग्राफ को अगर देखें तो ग्राफ के केस में हमारे पास एक ये y एक्सिस होती है और दूसरी ये x एक्सिस होती है। यहाँ पर जो ये दोनों एक्सिस जिस पॉइंट पर मीट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, जिसके कोऑर्डिनेट्स 0,0 होते हैं। ये एक्सिस आपकी कहलाती है x एक्सिस और ये एक्सिस आपकी कहलाती है y एक्सिस। तो जनरली ट्रेंड अगर हम देखें तो जनरल ट्रेंड में यहाँ पर जो हम x एक्सिस पर अपना इनपुट देते हैं, मीन्स ऐसी टर्म या ऐसी क्वांटिटी जो हमें पता है वो हम जनरली x एक्सिस पर देते हैं। हम y एक्सिस पर भी देख सकते हैं, लेकिन जो ट्रेंड फॉलो होता है, जो टर्म्स हैं साइंस को पढ़ने की, या फिर वो जनरली हम इनपुट x एक्सिस पर ही देते हैं, और आउटपुट जो हम सीन करते हैं, जो आउटपुट हम देखते हैं वो y एक्सिस के करस्पॉन्डिंग देखते हैं। यहाँ पर इस पर एक क्वांटिटी होगी इस एक्सिस पर और इस पर, तो x एक्सिस की क्वांटिटी के चेंज होने के कारण जो y एक्सिस वाली क्वांटिटी में चेंज होगा वही क्या कहलाता है, आपका ग्राफ कहलाता है। लाइक अगर आपका ग्राफ ऐसे है तो यहाँ पर देखिए, आप इनपुट आपने दिया, मान लीजिए ये 2 है और इसके करस्पॉन्डिंग y एक्सिस पर जो वैल्यू है वो 3 है। तो आप क्या कहेंगे, 2 इनपुट देने पर आपको 3 मिला। सिमिलरली अगर यहाँ पर देखिए, मान लीजिए अब आपका इनपुट 4 है तो आपको आउटपुट मिला मान लीजिए 6। तो आपने 4 इनपुट दिया और आपको आउटपुट मिला 6। तो यही क्या कहलाते हैं, आपके ग्राफ्स कहलाते हैं। मीन्स ग्राफिकल, हम किसी चीज़ को ग्राफ पर विजुअलाइज करते हैं, उसी चीज़ को हम कहते हैं ग्राफ। सो नाउ इन दिस चैप्टर आवर फर्स्ट ग्राफ इज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस आपने पढ़ी हुई है, अभी हमने लास्ट वीडियो में कवर की थी। टाइम तो आप सभी जानते हैं, और ये रहा ग्राफ। ग्राफ हमने अभी डिस्कस किया कि ये ग्राफ क्या होता है। ओके, सो इसमें हम जो पहला पॉइंट रीड आउट करते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम्स। मीन्स जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका होता है वो किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी की
पोजीशन के चेंज को बताता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो इस लाइन का बेटर मीनिंग हम यहीं पर समझेंगे। सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, ये मान लीजिए आपकी वाई एक्सिस और ये रही आपकी एक्स एक्सिस। ओके, तो हम वाई एक्सिस पर क्या लेने वाले हैं? वाई एक्सिस पर हम लेने वाले हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना हमारा, डिस्टेंस हम लेने वाले हैं वाई एक्सिस पर, जिसको मैं डी से डिनोट करूंगा। ओके, और दूसरा जो हमारी क्वांटिटी है वो है टाइम। टाइम को मैं यहाँ पर टी से डिनोट करूंगा। तो मान लीजिए हम यहाँ पर क्या देखने वाले हैं? हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि कोई मान लीजिए एक बॉडी है, जैसे ये कोई बॉडी है, ये टी टाइम पर यहाँ पर थी और टी डैश टाइम पर ये यहाँ पर आ गई। तो मीन्स इसकी डिस्टेंस किस तरीके से चेंज हुई है? मीन्स इसने इक्वल डिस्टेंस कवर की है इक्वल टाइम इंटरवल में, या फिर अनइक्वल डिस्टेंस की कवर की है अनइक्वल टाइम इंटरवल में, जो कि हमने नॉन लीनियर और यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में देखा था। मान लीजिए आपका ग्राफ ऐसे हो सकता है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है आपकी डिस्टेंस भी आप बढ़ती जा रही। मीन्स डिस्टेंस जो आपकी बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है वो बढ़ती जा रही है। आपको देखिए, आप ऐसे विजुअलाइज कीजिए इसको। मान लीजिए ये कोई टाइम है, उस टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर आपको डिस्टेंस निकालनी है इस टाइम के करस्पॉन्डिंग, तो आप यहाँ से पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए इस ग्राफ पर, और यहाँ पर जहाँ पर ये इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करे वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कीजिए। तो जो ये वैल्यू होगी वो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग होगी। मान लीजिए ये t1 टाइम है, तो इस टाइम के करस्पॉन्डिंग ये t1 होगी। मान लीजिए ये आपकी d1 हो गई। तो जो t1 टाइम में इसने कवर की है डिस्टेंस वो हो गई आपकी d1। ऐसे हम ग्राफ से निकाल सकते हैं। और मान लीजिए दूसरी जो टाइम है हमारा t2, मीन्स अगर 0 से t2 टाइम में डिस्टेंस जो इसने कवर की है अगर वो कैलकुलेट करें यहाँ पर, तो वो आपकी होने वाली है यहाँ पर d2। मीन्स करस्पॉन्डिंग हम देखते हैं, t2 से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे उस ग्राफ पर, और जहाँ पे वो उस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर देगी उसके बाद हम यहाँ से उसी पॉइंट से एक हॉरिजॉन्टल वाई एक्सिस तक एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और डिस्टेंस को नोट कर लेंगे। मीन्स रीडिंग को नोट कर लेंगे यहाँ पर, जो कि इस केस में d2 हो गई है आपकी। ओके, सो यही है हमारा क्या, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। मान लीजिए अगर हम इसके आगे देखें तो ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। उसके बाद मान लीजिए ये कुछ ऐसा हो गया, फिर ऐसा, एंड सो ऑन, ये कुछ भी हो सकता है। अब इस टाइम के करस्पॉन्डिंग अगर हम देखें, मीन्स इस टाइम इंटरवल से इस टाइम इंटरवल में, तो इस टाइम इंटरवल में देखिए आप जो टाइम है, मीन्स जो टाइम है वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है। मीन्स टाइम यहाँ पर कम टाइम होगा और ये लगातार यहाँ पर टाइम बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस है वो देखिए आप सेम है। मीन्स बॉडी यहाँ पर हम क्या कहेंगे, बॉडी जो है रेस्ट में, मीन्स डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रही है। यहाँ पर देखिए इसके करस्पॉन्डिंग देखिए, इस पॉइंट के डिस्टेंस अब भी यही है, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखिए अब भी यही है डिस्टेंस, इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देखिए अब भी यही है। मीन्स बॉडी यहाँ पर इस टाइम इंटरवल में आगे बढ़ ही नहीं रही है, मीन्स एक ही पोजीशन पर है। तो जहाँ भी हॉरिजॉन्टल ग्राफ हो हम क्या कहेंगे, जो बॉडी है वो रेस्ट में है। हम इसको आगे फिर से कवर करने वाले हैं। नाउ लेट अस कम बैक टू द नोट्स। हियर इज द this is the distance time graph shows the change in position of an object with respect to time। ये आपने अभी ग्राफ से देखा।
इसके बाद लिखा हुआ है आपका जो सेकंड पॉइंट है वो है लीनियर वेरिफिकेशन, लीनियर वेरिएशन सॉरी। लीनियर वेरिएशन का क्या मतलब है? यूनिफॉर्म मोशन। एंड नॉन लीनियर वेरिएशन का क्या मतलब है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसको हम इसी पर समझते हैं। लेट अस सपोज ये आपका ग्राफ है, यहाँ पर ये लीनियर वेरिफिकेशन है किसी भी ग्राफ का। ये टाइम है, ये डिस्टेंस है। लीनियर वेरिफिकेशन मतलब टाइम के साथ डिस्टेंस भी बढ़ रही है, मीन्स इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में। जैसे मान लीजिए ये 2 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, और यहाँ पर मान लीजिए ये 3 मीटर है, यहाँ पर आपका हो गया 6 मीटर। तो यहाँ पर देखिए जो पहले 2 सेकंड में इसने डिस्टेंस जो कवर की है उसके करस्पॉन्डिंग इधर जाइए, फिर इधर ये है 3 मीटर। तो पहले 2 सेकंड में उसने 3 मीटर कवर की। अब यहाँ पर 2 सेकंड तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इस 2 सेकंड में देखिए इस 2 से 4 के बीच में यहाँ पर टाइम कितना हो गया? 2 सेकंड। फिर से 4 - 2 = 2। इसके करस्पॉन्डिंग देखिए आप 6 मीटर। यहाँ पर इस 2 सेकंड के बाद इसने जो अगले 2 सेकंड जो लिए उसमें कितनी डिस्टेंस कवर की है वो ये रही। तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 6 - 3 = 3 मीन्स अगले 2 सेकंड में भी इसने 3 डिस्टेंस ही कवर की है। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर ग्राफ का लीनियर वेरिएशन है मीन्स उसने यूनिफॉर्म मोशन किया है। यहाँ पर देखिए ये रहा, यहाँ पर इस ग्राफ का ये देखिए लीनियर मीन्स एक लाइन बनी हुई है, ग्राफ लीनियरली आगे बढ़ रहा है, चेंज हो रहा है। मीन्स जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है। ओके, सो अगला अब हमारा है नॉन लीनियर वेरिएशन। नॉन लीनियर वेरिएशन इम्प्लाई नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जैसे ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट, ये ग्राफ कैसा है आपका? ये ग्राफ आपका नॉन लीनियर ग्राफ है। यहाँ से देखिए इसने 6 से स्टार्ट किया है टाइम, और बी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो टाइम है वो है 11। ओके, सो हम देख सकते हैं जो टाइम है वो 6 से 7 हुआ, 7 से 8, 8 से 9, 9 से 10 एंड 10 से 11। बट जो इसके करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट के करस्पॉन्डिंग जो डिस्टेंस है, इस पॉइंट 8 के करस्पॉन्डिंग ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा, इसके करस्पॉन्डिंग ये रहा, ये हर बार क्या है? सेम रह रही है आपकी। हर बार क्या? 10 रह रही है। हमने अभी जो पिछले ग्राफ में ही डिस्कस किया था, मीन्स अगर आपको हॉरिजॉन्टल लाइन कहीं मिल रही है मीन्स जो ऑब्जेक्ट है उस केस में वो रेस्ट पर है। मीन्स टाइम तो आगे बढ़ रहा है, टाइम को तो कोई नहीं रोक सकता, तब वो तो आगे बढ़ेगा ही, लेकिन जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे नहीं बढ़ रहा। मीन्स डिस्टेंस आगे नहीं बढ़ रही है उसकी, मीन्स डिस्टेंस इंक्रीज नहीं कर रही है, मतलब वो रेस्ट पर ही है। सो ये हो गया नॉन नॉन लीनियर का केस। अब बी से सी देखिए, एक ये ग्राफ है, इस केस में भी क्या है देखिए, टाइम बढ़ रहा है लेकिन जो डिस्टेंस है वो कम होती हुई जा रही है, मीन्स कम डिस्टेंस कवर कर रहा है इस टाइम इंटरवल में। सो ये हो गया आपके नॉन लीनियर वेरिएशन। मीन्स लीनियर ग्राफ आपका कुछ ऐसा दिखेगा आपको, वो ऐसे इंक्रीज करता हुआ चला जाएगा। बाकी अगर कोई ऐसे है या फिर ऐसे हुआ या ऐसे कुछ भी अगर किसी टाइप का ग्राफ है तो वो सारे नॉन लीनियर ग्राफ होंगे, जो इम्प्लाई करते हैं कि यूनिफॉर्म जो है वो सॉरी मोशन जो है वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो जो ग्राफ ये डिस्टेंस टाइम का जो ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको क्या देता है? स्पीड देता है। स्लोप से क्या मीनिंग है देखिए, जैसे ये आपका ग्राफ है डिस्टेंस टाइम, स्लोप होता है जैसे ये
स्लोप होता है ढलान। ये ढलान आपका हो गया। यहाँ पर अगर आप कोई बॉल को रखते हैं तो वो नीचे चली जाएगी। सो अगर हम स्लोप स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ से, ये टाइम है आपका, ये डिस्टेंस है, तो अगर स्पीड कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इसके करस्पॉन्डिंग पहले हम टाइम निकालेंगे। जैसे मान लीजिए ये t1 टाइम हो गया, ये t2 टाइम हो गया। t1 के करस्पॉन्डिंग d1 डिस्टेंस है, t2 के करस्पॉन्डिंग सॉरी t1 के करस्पॉन्डिंग d1 डिस्टेंस है एंड t2 के करस्पॉन्डिंग d2 डिस्टेंस है। तो जो स्लोप होगा मींस स्पीड जो होगी, स्लोप ही क्या है यहाँ पर, स्पीड होती है इसकी, वो होने वाली है आपकी, आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा शायद y2 माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, सो वही हम यहाँ पर लगाने वाले हैं, d2 माइनस d1 अपॉन t2 माइनस t1। तो इस डिस्टेंस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है मीन्स ये चीज़, इसको हम कहते हैं स्लोप, इसको कहते हैं स्लोप। इस स्लोप हमको स्पीड देता है और उसका यहाँ पर हम अगर ग्राफिकली अगर हम ग्राफ दे रखा है तो हम ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये पॉइंट लिखे हुए हैं, ओ ए इम्प्लाइज यूनिफॉर्म मोशन विद कांस्टेंट स्पीड एज द स्लोप इज कांस्टेंट। ठीक है, अभी हमने ये समझाई दी आपको। ए बी इम्प्लाइज द बॉडी इज एट रेस्ट एज द स्लोप इज जीरो। जब भी स्लोप जीरो है तो बॉडी क्या है, रेस्ट पे, मीन्स डिस्टेंस चेंज नहीं हो रही है, टाइम बढ़ता जा रहा है, स्लोप जीरो है। अगर ग्राफ का स्लोप जीरो है, ये भी यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, ग्राफ का अगर स्लोप जीरो है तो हम कह सकते हैं कि बॉडी उस टाइम इंटरवल में रेस्ट पर रही है। अब बी टू सी एक ये एक टाइम इंटरवल के दौरान इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल की है वो है बी टू सी, जो है वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है आपका। ओके, सो अगला जो हमारा ग्राफ है वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये भी उसी की तरह ही होने वाला है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वहाँ पर क्या था, आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा था, यहाँ पर क्या है, सिंपली वेलोसिटी आ जाएगा, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये टाइम तो आपका यहीं रहेगा, वेलोसिटी आ जाएगा इस केस में। सो इस केस में भी आपके पास ऐसे ग्राफ हो सकता है, ऐसे आफ्टर डेट कुछ भी ग्राफ हो सकता है। ओके, सो वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, मीन्स टाइम के साथ किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है। टाइम को हम एक्स एक्सिस पर लेने वाले हैं और जो वेलोसिटी होगी उसको हम डेफिनेटली वाई एक्सिस पर ही लेने वाले हैं, जो कि हमारा आउटपुट होगा, इनपुट होगा हमारा टाइम। स्लोप गिव्स एक्सेलरेशन, इसका स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा। जैसे ये मान लीजिए ये दो हमने ले लिए टाइम इंटरवल, ये t1 है, ये t2 है, तो t2 माइनस t1 को हम t लेट कर लेते हैं अभी के लिए, और ये मान लीजिए आपकी फाइनल वेलोसिटी v हो जाती है और इनिशियल वेलोसिटी हम लेते हैं u। तो अगर इसका स्लोप ये कैलकुलेट किया जाए तो वो कितना होगा, इसका स्लोप स्लोप हमको देगा एक्सेलरेशन। सो स्लोप का फॉर्मूला होता है वाई टू माइनस वाई वन, वाई टू है यहाँ पर v माइनस u अपॉन टी टू माइनस टी वन को मैं यहाँ पर t कह देता हूँ। तो स्लोप ने हमको यहाँ पर क्या दिया, स्लोप ने हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन दिया। तो अब तक हमने क्या देखा, जो स्लोप होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का,
वो हमको एक्सेलरेशन देता है। यहाँ से हमने इसको समझा था। अगला जो पॉइंट है वो है द एरिया अंडर द कर्व गिव्स डिस्प्लेसमेंट। जो एरिया अंडर द कर्व होगा मीन्स अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है 0 से 4 सेकंड के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो उस डिस्प्लेसमेंट को अगर आप ग्राफ से निकालना चाहते हैं, आपको ग्राफ दे रखा है और आपसे कहा गया है कि आप डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कीजिए 0 से 4 सेकंड के बीच का, तो उसके लिए आपको इस टाइम ड्यूरेशन के अंडर एरिया अंडर द कर्व निकाल लें, तो वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। जैसे इस केस में ये आपका ग्राफ है, तो एरिया अंडर द कर्व, जो आपका कर्व है वो है लीनियर, तो इसके नीचे का जो एरिया है वो ये एरिया होगा। अगर 0 से 4 सेकंड की हम बात कर रहे हैं तो वो ये रहेगा, मीन्स ये ट्राइंगल होने वाला है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर हम लिखते हैं तो वो होता है 1/2 इंटू बेस। बेस है यहाँ पर 4, ये लेंथ क्या है 4, इंटू हाइट। हाइट क्या है यहाँ पर 8। ये कितना हो जाएगा, 2 से 2 गया, 8 2 जा 16 मी 16 मीटर स्क्वायर। लेकिन हमें यहाँ से मतलब होता है अपने मैग्नीट्यूड से। सो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आपका हो जाएगा 16 मीटर। जो एरिया अंडर द कर्व ड्यूरिंग 0 to 4, 0 से 4 सेकंड के बीच में एरिया अंडर द कर्व है वो आपका आया 16 मीटर। तो अगर कोई आपसे पूछे कि 0 से 4 सेकंड के बीच में इस ग्राफ से देखकर बताइए कि ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, तो आप कह देंगे उसने 16 मीटर कवर किया। सिमिलरली ए से बी मीन्स 4 से 7 की अगर हम बात करें, तो 4 से 7 के बीच में ये रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। ये रेक्टेंगल का एरिया कितना होने वाला है, 7 - 4 मीन्स ये तो आपकी हो जाएगी 3, इंटू एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है L इंटू बी, ये है आपकी ऑलरेडी 8। तो 8 3 जा होते हैं 24। तो 4 से 7 सेकंड के बीच में इसने डिस्प्लेसमेंट किया है 24 मीटर। सिमिलरली अगर 7 से 10 सेकंड के बीच में निकालना चाहें, तो इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लीजिए, वो 7 से 10 के बीच में हो जाएगा। और एट द एंड अगर आपसे कोई पूछता है तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बताइए 0 से 10, तो हम क्या करेंगे, इस एरिया को मान लीजिए एरिया 1 आया आपका, ये एरिया 2 आया और ये एरिया 3 आया। तो 1 प्लस एरिया 2, एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3 को अगर ऐड कर देंगे तो टोटल डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। मान लीजिए वो डी आया हमारे पास, तो वो इस टोटल एरिया अंडर द कर्व हो जाएगा। इन तीनों कर्व के नीचे का एरिया, वो इस टोटल एरिया जोड़ देंगे तो वो टोटल 0 से 10 के बीच का डिस्प्लेसमेंट निकल आएगा। अगला पॉइंट हमारे पास है ओ ए इजिकल्स टू कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन। मीन्स ओ ए क्या है, ये है, एक मिनट मैं इसको रफ कर देता हूँ। ओ ए क्या है आपका, ये पॉइंट और ये पॉइंट। मीन्स यहाँ पर टाइम के साथ लीनियरली वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी चेंज हो रही है। मीन्स एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। मीन्स कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेट, हम अपनी बॉडी या किसी बाइक या कार वगैरह को कांस्टेंट एक्सेलरेशन दे रहे हैं। मीन्स जैसे जैसे टाइम चेंज हो रहा है उसी टाइम के साथ उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज होने से क्या होता है, एक्सेलरेशन आता है। अगला पॉइंट है ए बी। ए बी इज टू कांस्टेंट वेलोसिटी। आप देखिए यहाँ पर ए से बी के बीच में किसी भी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग देख लीजिए 8 मीटर पर सेकेंड ही है। 5 5 सेकेंड करस्पॉन्डिंग भी 8 मीटर पर सेकेंड,
6 मीटर पर सेकंड के भी, और सॉरी 6 सेकंड के करस्पॉन्डिंग भी 8 मीटर पर सेकंड। तो ए बी क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी का ग्राफ है। सिमिलरली बी सी क्या है, कांस्टेंट रिटार्डेशन मींस डी एक्सेलरेशन। डी एक्सेलरेशन हमने बताया था किसी भी ऑब्जेक्ट में या कार की अगर हम बात करें तो कब आता है, जब हम ब्रेक्स लगाते हैं, तभी तो क्या होता है, पहिए रुकने लगते हैं और वो गाड़ी एक पर्टिकुलर स्पीड से जीरो स्पीड पर आ जाती है। मान लीजिए वो वी से चल रही थी, तो वो वी से जीरो पर आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये 8 पर थी, टाइम बढ़ता जा रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, 8 हो गया टाइम, अब देखिए 9 हो गया टाइम, मीन्स वेलोसिटी कम हो रही है। अब देखिए 10, 10 के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो, मीन्स आपने ब्रेक्स लगाए हैं। बी पॉइंट पर आप थे, मीन्स 7 सेकंड पे आप थे, तो उसके करस्पॉन्डिंग 8 मीटर पर सेकंड से आप चल रहे थे, और इसके बाद 10 तक आने में आपने रिटार्डेशन किया है और आपकी वेलोसिटी जीरो हो गई, मीन्स आपने ब्रेक्स लगाए हैं इस केस में। ओके, सो द नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ द मोशन क्या होती हैं, द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैन बी डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ थ्री इक्वेशन। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यहाँ पर ये पॉइंट आप हाईलाइट कर लीजिए, एक्सेलरेशन जो इन तीन इक्वेशन के केस में होने वाला है वो कांस्टेंट एक्सेलरेशन होने वाला है। तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन इन तीन इक्वेशन के हिसाब से डिस्क्राइब कर सकते हैं। लाइक पहली इक्वेशन है v इज टू यू प्लस ए टी, सेकेंड इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू टू ए एस, एंड थर्ड इक्वेशन है एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये पावर में है, इसकी मल्टीप्लाई में नहीं है। ओके, सो टर्म हम सारी टर्म्स को अब डिस्कस करने वाले हैं। v आप सभी जानते हैं फाइनल वेलोसिटी होता है। ओके, v क्या होता है आपका, फाइनल वेलोसिटी। सिमिलरली u होता है आपका इनिशियल वेलोसिटी, मींस मोशन जब स्टार्ट हुआ है उस टाइम पर उसकी वेलोसिटी क्या रही होगी, इनिशियल वेलोसिटी। ए आप सब जानते हैं, ए होता है एक्सेलरेशन, टी यहाँ पर है टाइम। ओके, सो टी आपका यहाँ पर टाइम हो गया। सिमिलरली यहाँ पर जो वी ए है वो फाइनल वेलोसिटी, यू इनिशियल वेलोसिटी, और ये जो एस है ये एस कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस अलग चीज है, यहाँ पर ये एस आपका डिस्प्लेसमेंट होता है, डिस्टेंस नहीं होता है। ओके, तो ये एस भी आप जानते हैं, यू टी हाफ ए टी स्क्वायर। सो ये टर्म्स आप नोट कर लीजिए, ये आगे काम आने वाली हैं। तो एक बार हम फर्स्ट फिर से रिकॉल करते हैं, हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मीन्स फाइनल वेलोसिटी जो होगी उसको हम लिख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन इनटू टाइम मीन्स जो फाइनल वेलोसिटी होगी उसको हम लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन टाइम के प्रोडक्ट का सम आपकी क्या कहलाती है, फाइनल वेलोसिटी। ऐसे ही दूसरी इक्वेशन है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज टू टू ए एस, एंड थर्ड इक्वेशन इज एस इज टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये तीनों इक्वेशन आपके टिप पर याद होनी चाहिए आपको, तभी आपको कुछ फायदा होने वाला है।